जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अनंत चतुर्दशी का दिन जब गणपति विदा होते हैं और सभी लोग गणपति देव को विदा करते करते उनकी मनपसंद चीज़ें अर्पित करते हैं। सिंदूर, दुर्वा घास की गांठ, घी, गुड़, मोरपंख, ये सभी गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। और विदा होते होते एक बार सच्चे दिल से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू लुकता। साथ ही शेष नाग पर विराजमान भगवान महाविष्णु की आज पूजा का विधान आता है। आज के दिन क्षीर सागर में विराजे भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करके दर्शन करना चाहिए और अनंत डोरा घर के प्रत्येक सदस्य के हाथ में जरूर बांधना चाहिए। कैसे बांधना है आगे बताती हूँ। ये क्षीरोदाशाई महाविष्णु और तृतीय पुरुष परमात्मा ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सभी जीवों के हृदय में बैठकर प्रत्येक क्षण उनके प्रत्येक कर्म का साक्षी बनकर उसका फल प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन इनका ध्यान, पूजन और उपाय अवश्य करना चाहिए। इनकी महिमा ऐसी आती है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत था। और यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल यानी जमीन और पानी दोनों का अंतर ही समझ नहीं आता था। कहीं पानी धरती की भांति लगता, जल में स्थल और स्थल में जल की छाया प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से लोग उस अद्भुत मंडप में धोखा खा रहे थे। एक बार दुर्योधन भी यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को धरती समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर हंसकर कहा, अंधों की संतान अंधी, और उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया, चिढ़ गया और ये बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष और उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा और वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। तब एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारे संकट दूर होंगे और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा भी सुनाई। वो कथा ऐसी आती है कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण और ज्योतिर्मय कन्या भी थी, सुशीला नाम की। और सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता की मृत्यु हो गई और पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने दोबारा से कर्कशा नाम की दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात आई तो कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ भी नहीं दिया और जलन भावना में सिर्फ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी तो हुए पर अपनी पत्नी को लेकर चुपचाप अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में ही रात हो गई और नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई और सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा, कहाँ से लाई, तो उसने सारी बात बता दी। तब ऋषि कौंडिन्य ने उस डोरे को तोड़कर फेंक कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का बहुत अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे, सारी संपत्ति नष्ट हो गई और इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा। तब सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में गए और कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई।
श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध तक में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो बोलिए अनंत देव महाविष्णु की जय। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के विशेष व्रत पूजन उपाय से मनुष्य की सभी मुसीबतें दूर होती है, विवादों से मुक्ति मिलती है, असाध्य से असाध्य रोग तक दूर हो जाते हैं। यह दिन अंतहीन सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्म को समर्पित है। इसलिए इस दिन श्री सत्यनारायण स्वरूप में महाविष्णु ही जो अनंत स्वरूप है उनका पूजन अवश्य करना चाहिए, या कम से कम पूजन ना भी करें तो घर की पूरब दिशा में कम से कम एक पंचमुखी दीवे में कलावे की या लाल कलावा ले लीजिए, उसकी बाती बनाकर घी से आप इस दीपक को जलाएं। दीपक आटे का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है। पंचमुखी दिया बनाइए या एक ही बाती में 5 बाती आप लगा करके इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरब दिशा में या रसोई घर में किसी भी स्थान पर सावधानी पूर्वक रखें। घर की पूरब दिशा में जो लोग पूजन करना चाहते हैं, लाल कपड़ा बिछाकर पीतल के लोटे में जल, दूध, इत्र, सुपारी और सिक्का डालकर उस पर अशोक के पत्ते रखें। नारियल से ढककर अनंत कलश स्थापित करें। इसके पास ही 14 कुशा घास रखें और एक डोरा 14 गांठ का आप तैयार कर लें। कैसे करेंगे? कच्चा सूत ले लीजिए, उसको 14 लपेटा मार लीजिए और उसमें 14 ही गांठ आपको लगानी है और कम से कम 1.25 हाथ जैसा धागा आपको लेना पड़ता है। 1.25 हाथ से 1.5 हाथ धागा लेने से 14 गांठ का तैयार हो जाता है। अगर आप घर के अलग सभी व्यक्तियों के हाथों में डोरा बांधना चाहते तो सभी के लिए पहले ही अलग अलग डोरा तैयार कर लीजिए और बाद में इस जो डोरा है इसको हल्दी, कुमकुम आदि से भिगो करके उसमें पानी में डाल करके इसको रंग लीजिए और फिर इसको सुखाकर आपको पूजा करनी चाहिए। जो ये 14 गांठ होती है, 14 लोकों का प्रतीक माना गया है। ऊपर के 7 लोक है ना, भू, भुव, स्वर, महा, जन, तपस और सत्य, इनको स्वर्ग कहा गया है, उच्च देवताओं का स्थान है। और नीचे के 7 लोग हैं अतल, प्राण, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल और नरक। ये सभी नीचे के 7 लोग हैं। तो 14 लोकों का स्वामित्व आपको प्राप्त होता है और अनंत जी और 14 गांठों वाले धागे की आपको विधि पूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। गूगल की धूप जलाएं। जो लोग पारिवारिक खुशहाली चाहते हैं वो शाम के समय लाल चंदन अगर आपको मिलता है तो वो कपूर से जलाकर घर में इसकी धूप आज के दिन करने का विधान आता है। लाल फूल, केसर, हल्दी, कुमकुम, गुड़ आदि का भोग लगाइए और ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम श्री महाविष्णवे नमः, ओम श्री महाविष्णवे नमः, ओम श्री महाविष्णवे नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों से आप उस अनंत सूत्र को जागृत करें। अगर नज़र दोष की वजह से आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आपको हर क्षेत्र में निराशा मिलती है, जीवन में बार बार परेशानी बनी रहती है, किया धरा है घर में, तो आज की रात आप क्या करना है, साथ में पूजा में ही या ऐसे ही एक मिट्टी का छोटा सा कलश या दीपक ले लीजिए और घर के सभी सदस्यों के ऊपर से 14 लौंग ले लीजिए। एक ही जगह लेनी है 14 लौंग सभी सदस्यों के ऊपर से। इसको आप उल्टी दिशा में 4 बार घुमा कर वाड़ लीजिए और उस दीपक में रख करके कपूर के साथ आपको भगवान के सामने बैठ के इसको जला देना है और जो राख बचेगी उसको आपको किसी चौराहे पर रख करके आ जाना है। आपके घर से जो भी किया धरा होगा, कलेश होगा, नकारात्मकता होगी, सभी दूर हो जाएगी। या फिर अगर जलाना पॉसिबल नहीं है तो आप एक लड्डू ले लीजिए, उसमें 14 लौंग गाड़ लीजिए या कोई मीठा नींबू ले सकते हैं, उसमें आप गाड़ सकते हैं और इसको सभी लोगों के सिर के ऊपर से उतार करके चौराहे पे रख के आपको आ जाना है। चौराहा नहीं मिले तो कोई मंदिर की सीढ़ियों पर रख करके आ जाइए। दोस्तों, जो भी भोग आप लगाएंगे, थोड़ा सा भोग गुड़ विशेष रूप से लाल गाय को आज के दिन खिलाना चाहिए और श्री सत्यनारायण भगवान का, महाविष्णु का नाम लेते हुए इस अनंत सूत्र को बांधना चाहिए। जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ के बाहों में बांधेंगे, जो महिलाएं हैं वो बाएं हाथ पर बांध सकती हैं और जो अनंत कलश पर आपने कुमकुम चढ़ाया होगा उसको उतार करके आपको अपनी कलाई पर, विशेष रूप से अपनी कलाई पर टीका लगाना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे आपकी सभी तरह की मुसीबतों से रक्षा होती है, आपका कल्याण होता है, बुरी शक्तियां आपके जीवन से दूर रहती है। अगर आप इस धागे को, अनंत सूत्र को नहीं बांध सकते हैं तो आपको क्या करना है, एक पीला रेशमी कपड़ा लेना है, उसमें आप जो दुर्वा घास आपने रखी थी
पूजा में, उसको लेकर के, या 11 दुर्बा घास आप साथ में ले लीजिए और उसमें आप चाहें तो 11 हल्दी की गांठ के साथ इस अनंत सूत्र को बांध करके पीले रेशमी वस्त्र में आप इसे तिजोरी में अगले अनंत चतुर्दशी के आने तक रखिए। अगले अनंत चतुर्दशी तक या कम से कम दिवाली तक, धनतेरस तक या लाभ पंचमी तक इसको आप रख के रखिए। इसके बाद आप चाहें तो इसका विसर्जन कर सकते हैं। इसको आप पर्स में बांध के रख सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं होगी, और अगर कभी आप मुसीबत में पड़ भी गए तो अपने आप ही रास्ता अवश्य मिलता है। आपकी हर मनोकामना को पूरी करता है। 14 लोक का 14 गांठ 14 मनोकामना पूरी करता है। दोस्तों अनंत चतुर्दशी पर इस धागे को अवश्य बांधना चाहिए। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप शाम के बाद इस उपाय को कभी भी कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और कल से पितृपक्ष की शुरुआत होगी। मैंने वीडियोस दिए हुए हैं, कुछ लोग शायद कंफ्यूज हैं, तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगी। पितृपक्ष कब से शुरू हुए, कौन कौन सी तिथि, कौन कौन से समय में आपको किस किस दिन कौन सा श्राद्ध निकालना है और किस विधि से पूजन करनी है, तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। और अकेले नहीं सुनना है आपको, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें करती हूँ, शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। और साथ ही साथ दोस्तों छोटी छोटी बातें हम और कुछ करें ना करें, धर्म का प्रचार करना भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पुण्य होता है। तो करते रहा करें दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, ये सांचे दरबार की जय, अपने अपने पितृदेव की जय।